अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो नुस्खा है, वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाले दूध के क्या फ़वाइद हैं और कौन कौन सी बीमारियों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसे किस टाइम पर पीना मुफीद है। तो ये सारी मालूमात आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तब ही आप मुफीद मालूमात हासिल कर पाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हल्दी वाला जो दूध है उसके क्या क्या फ़वाइद हैं या कौन कौन सी बीमारियों में ये मुफीद है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम कैंसर पर बात करते हैं। यकीन करें कि कैंसर के मरीज़ों के लिए इस जैसी ना तो कोई ग़िज़ा है ना इस जैसी कोई दवा है। इसको आप ग़िज़ा भी कह सकते हैं, इसको आप दवाई भी कह सकते हैं। जिगर का कैंसर हो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। फिर मुंह का कैंसर हो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। फिर ब्लड कैंसर हो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। फेफड़ों का कैंसर हो उसके लिए भी बेहतरीन है। गले का कैंसर हो उसके लिए भी मुफीद है। चेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर औरतों को जो अक्सर होता है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। फिर थैलेसीमिया जो छोटे बच्चों को होती है, जिसमें ब्लड जो है ना बच्चों को लगवाना पड़ता है बाहर से, तो ये दूध पिलाने के बाद उसका जो है वो खून जो है वो बनना शुरू हो जाता है। बच्चा जो सुस्त होता है, कमज़ोर होता है, कोई काम करने को दिल उसका नहीं करता, लेकिन ये दूध पीने के बाद उसके अंदर एक चुस्ती आ जाती है, बच्चा एक्टिव हो जाता है, उसकी रगों के अंदर जो है वो खून दौड़ने शुरू हो जाता है। तो इन बीमारियों में ये बेहतरीन चीज़ है। हमारा आजमाया हुआ, बारहा हमने आजमाया है मरीज़ों पर। अल्लाह के फज़ल से हमें कभी इसने नाकाम नहीं किया, कभी हमें इसने मायूस नहीं किया। तो आप भी अगर ऐसे मरीज़ देखते हैं तो उनको भी आप ये मशवरा दें, वीडियो को ज़रूर इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, इन अमराज के अलावा नाक की हड्डी जो बढ़ जाती है या नाक के जो है वो गुदूद बढ़ जाते हैं तो उनके लिए भी ये मुफीद है। फिर डिस्क प्रॉब्लम, मोहरों के दर्द, मोहरे हिल जाना, तो इनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। तो वो मरीज़ भी इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर सूरत इंजाल के मरीज़ जिनकी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हो तो उनके लिए भी ये लाजवाब नुस्खा है। फिर औरतों की माहवारी का तकलीफ़ से आना या शिद्दत तकलीफ से माहवारी जो है वो रुक रुक के आना, थोड़ी आना, तो उनके लिए भी ये लाजवाब तोहफा है। ऐसी ख़वातीन जिनको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका केस जो है ऑपरेशन वाला बन चुका है, डिलीवरी जो है आपकी जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकती, तो वो भी अल्लाह के फजल करम से ये इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। ऐसे मरीज़ जिनको चक्कर आते हैं तो उन जो है ना मरीज़ों के लिए भी ये हल्दी वाला दूध बेहतरीन चीज़ है।
फिर लेफ्ट सर में दर्द यानी माइग्रेन पेन, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। हिस्ट्रिया, औरतों के अंदर एक दौरे पड़ने वाली बीमारी होती है, तो उसमें दरअसल रहम में जो है वो उनके मसला होता है, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। फिर टीबी के मरीज़ जो है वो भी ये पी सकते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। फेफड़ों में पानी अगर पड़ जाता है, अल्लाह रहम करे, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। पेट में पानी पड़ने वाले मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और ऐसे मरीज़ जिनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो उन मरीज़ों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। निचले धड़ का जो फालिज हो जाता है, जिसमें बिल्कुल इंसान जो है वो चलने फिरने से कासर हो जाता है, तो उन मरीज़ों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। फिर वो मरीज़ जिनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। फिर कानों की आवाज़ें आना, शोर होना, आवाज़ें आना, जैसे जहाज़ चल रहे हो कानों के अंदर, तो उन मरीज़ों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं देख रहा हूँ कि वीडियो जो है ना लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं इसको शार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं उसको बताऊँगा कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ कि इसको कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल घरेलू नुस्खा है, आसान सा नुस्खा है। इसमें आप 1 पाव दूध ले लें, उसमें आप 1 चुटकी सौंफ की ले लें, और थोड़ा सा मीठे के लिए गुड़ ले लें, और 1 चुटकी उसमें आप हल्दी मिला लें। इसको आप अच्छी तरह चाय की तरह इसको उबालें। जब अच्छी तरह से आप ये पक जाए, उबाला आ जाए, तो उसके बाद उसमें आप 2 चम्मच देसी घी के मिला लें। अगर देसी घी ना भी मिलाए तब भी कोई मसला नहीं। बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जो देसी घी नहीं पी सकते, तो वो देसी घी ना भी पिए तो भी मसला नहीं है। लेकिन अक्सर जो खुश्की के मरीज़ हैं, जिस तरह कानों के अंदर आवाज़ें आना या नाक की हड्डी बढ़ जाना, तो ऐसे मरीज़ों को देसी घी लाजमी इसमें डालना चाहिए। तो 2 चम्मच देसी घी मिला लें। तो ये आप सुबह पिएँ 1 कप दोपहर पिएँ, 1 कप आप रात को पिएँ। 1 कप भी पी सकते हैं, 1 गिलास भी पी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये आप पिएँ। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं, वो आपके मसाइल जो है ना, आप खुद देखेंगे कि मेरे मसाइल जितने भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे इसका आप फीडबैक दें। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।